खतरनाक सुपर डुपर हिट ज़बरदस्त एक्शन सीन और इतिहास से जुड़ी हुई मूवी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात करूं, तो मैं बात कर रही हूँ सुपर डुपर हिट विक्की कौशल की मूवी छावा की, जो रियलिटी है, हमारे इतिहास की कहानी है, जो सच में था। छत्रपति शिवाजी का पुत्र संभाजी, जिसका पुत्र था, जिसकी कहानी इतिहासों में लिखी गई है, जिसको हमने पढ़ा भी है। जो पढ़ने में हमने ये माइंड में हम क्या बोलते हैं, अनुभव कर लेते, कल्पना करते कि उस ज़माने में कैसा था। अगर वो रियलिटी में इंसान जब देखा होता तो कैसा होता। जब हम उस ज़माने में अगर देखे होते तो किस टाइप खतरनाक हैवानियत भरी उस ज़माना का जो ज़माना था, हैवानियत में ऐसे भरा हुआ था। मुग़ल साम्राज्य का जो राजा था औरंगजेब, वो कितना जुल्मी था। ये पिक्चर में मैंने देखा, रियलिटी उसकी कहानी भी वैसी है ही। जो मैंने पढ़ा किताबों में, सेम पिक्चर में मैंने देखा। इतना खतरनाक भाई, मतलब कि दिल दहला दिया, रोंगटे खड़े हो गए इस मूवी को देख के। इतना खतरनाक खून, मार धार, जाति के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे, मतलब कि हम जैसे हिंदुओं को लूटा जाता था। ये सब चीज़ इसमें देखने को मिला मुझे काफ़ी ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी मूवी है। जो हम इतिहास में किताबों में पढ़ा करते थे, अगर वो रियल में ऐसा था। और भाई अब जो मूवी में मैंने देखा वो तो बहुत ही खतरनाक था। तो आप सोच सकते हैं कि रियल में जो हमारे इतिहास में हुआ हो वो कितना खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक हुआ होगा। क्योंकि भाई छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे तो थे ही महान, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, जो स्वराज के लिए लड़े। हम हिंदुओं के लिए शिवाजी जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे, नेक थे, बहुत अच्छे राजा भी थे। जो उसका पुत्र था संभाजी, वो कितना बहादुर और समझो तो एक खतरनाक शेर था। वो राजा तो अच्छा था ही, सब चीज़ में अच्छा था, वो परफेक्ट था। लेकिन उसकी लड़ाई मैंने देखी, इतना खतरनाक एक्शन सीन जो मैंने देखा कि हजारों के सैनिक में भी कितना भारी पड़ गया। एक अकेला इंसान पूरे भीड़ में कितना भारी पड़ गया, वो सबको मतलब कि चकमा दे दिया। इतना ज़्यादा मुगल की सेना थी, हजारों की तादाद में, लाखों की तैनात में थे, फिर भी संभाजी का कुछ उखाड़ नहीं पाया उन लोगों ने। इतना था कि भाई मरते दम तक उन्होंने मुगलों की मतलब नींदें उड़ा रखी थी। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक उसको पीड़ा दिया गया मरते दम तक। उसको जैसे कि कैद करने के बाद संभाजी को उसके नाखून निकाले गए, पूरा शरीर से खाल निकाल दिया गया, प्लस जीभ भी काट ली, जुबान काटी गई, और क्या बोलते हैं, आंखें भी निकाली गई। जो निकालने वाला था, जीभ काटने वाला, आंखें निकालने वाला, जो शरीर का खाल उसने निकाला, जो इंसान ने निकाला, उसके खुद रूह कांप गई कि ये कैसा इंसान है, इतना ज़्यादा सहन शक्ति इसके अंदर कैसे हो सकती है। कैसे हो सकती है कि इसके न दर्द हो रहा है, न चीख रहा है, ये न आंखों में कुछ भी दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग खड़ा है, दो शब्द भी नहीं बोलने, चीख पुकार कुछ नहीं। इतना इंसान के अंदर कैसे हो सकते हैं भाई। हमें तो छोटी सी भी चोट लगती है तो हम रो देते हैं, आंखों से आंसू बहता है, लेकिन उसके आंखों से इतना आंसू न कुछ नहीं बह रहा था। इतना पावरफुल इंसान था सावा, जो छत्रपति शिवाजी का पुत्र है। तो ऐसा हो सकता ही है, होगा भी भाई, होना चाहिए। उसको देख के, संभाजी को देख के, जो औरंगजेब था ना, मुगलों का बादशाह, शहंशाह, वो भी सोचने लगा कि काश काश ऐसा होता कि मेरा भी एक पुत्र होता संभाजी जैसा एक पुत्र होना चाहिए था, जितने सहन शक्ति, ऐसा क्या बोलते हैं, वो सूरवीर होना चाहिए उसके पुत्र को। लेकिन उसका कोई भी ऐसा पुत्र नहीं था, क्योंकि मुगलों का जो राजा था, हर मुगल साम्राज्य जो जब बना, राजा जो बनता था अपने पिता को मार के बना जाता था। उस टाइम जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने ही पिता को मार के राजा की गद्दी पे बैठा करते थे। ऐसा मैंने देखा है। कल मुझे पता चला जब मैंने मूवी देखा कि जो मुगल साम्राज्य, जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने ही पिता को, भाइयों को मार के राजा के सिंहासन पर बैठ जाते थे। ये भाई मुझे पहली बार पता चलता कि मतलब ऐसा भी होता है कि राजा बनने के लिए अपनों को मारना पड़ता है। और छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजा की गद्दी के लिए गद्दारी कर दिए। उसके खुद के पत्नी, जो संभाजी की वाइफ थी, उसके भाई लोग जो है इतने मतलब क्या बोलते, विरोधी निकले। खुद के जो क्या बोलते पीठ पे छुरा मार दिए उन लोगों ने, अपने ही बहन के पीठ पे छुरा मार दिए, क्योंकि उसको चाहिए था राज सिंहासन, राज्य चाहिए था, एक राज्य उसको चाहिए था।
जिसके लिए उसने छावा को, संभाजी को पकड़वा दिया मुगलों से मिल गया वो। इस टाइप से एक कहानी है, काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और बहुत अच्छी कहानी है। मैं आप सबसे रिकमेंड करूँगी कि एक बार ज़रूर आप छावा मूवी देख के आए। इतना ज़्यादा अच्छी मूवी है कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई मूवी है, इतिहास ही है भाई ये तो रियल में। इस मूवी मैं देखी हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोग सोचेंगे भी कि भाई साहब अगर हम ये मूवी में देख रहे हैं, मूवी में ऐसा सीन हमें दिखाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जो रियल की कहानी थी, जो हमारे इतिहास में जो हुआ था, वो कैसा रहा होगा, कैसा था उस ज़माने का, जो इतना ज़्यादा जुल्म हुआ करता था, अत्याचार हुआ करता था, किसी भी इंसान को छोड़ा नहीं जाता था, मार देता ना, औरत बच्चा आदमी किसी को नहीं छोड़ा जाता था उस ज़माने की बात जो मैंने पिक्चर में देखी है। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था भाई। यहाँ से इतना दर्द हुआ मुझे जब संभाजी का मैंने पिक्चर में देखते हुए कि उसका नाखून निकाला था, तो एकदम रो डाली। मैं ऐसे आंखें बंद कर ली थी कि कैसे कैसे कैसे, मतलब कैसा इंसान है जो इतना सह लिया। ऐसा ही होना चाहिए, इंसान को सूरवीर होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो पुराने ज़माने में इतिहास में जो इंसान था, वैसा आज के ज़माने बहुत मुश्किल से ऐसा होगा, ऐसा पुत्र होगा, ऐसा बेटा होगा, ऐसा सूरवीर होगा। है बहुत लोग हैं जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के फौजी लोग ऐसे हैं, होते हैं और रहेंगे भी, लेकिन ऐसा सूरवीर पैदा होना मुश्किल है जो अपने स्वराज के लिए जातिवाद, या आज हमारे कलयुग पे तो जातिवाद पे लड़ाई हो रही है भाई। आप सोच सकते हैं कि वो जातवाद करते, लेकिन जो मैंने देखा शिवाजी में, जो संभाजी ने बोला लास्ट का जो वर्ड था मरते मरते, जब मुगल का वो बादशाह था, क्या नाम है उसका, औरंगजेब, उसने बोला कि उसको उतनी पीड़ा उसको दिया संभाजी को, फिर भी वो जो है तस से मस नहीं हुआ ना, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तो लास्ट में क्या बोलता है वो औरंगजेब, वो बोलता है कि अ, हमारे हमसे हाथ मिला लो, शामिल हो जाओ, अपनी जात बदल लो, धर्म बदल लो, बोलता है। फिर जो सांभा बोलता है, आप छत्रपति शिवाजी के हमारे एकदम छत्रपति में मिल जाओ, आपको धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, आप सुरक्षित भी रहोगे, अपने आप को सेफ महसूस करोगे, ये उसने बोला। तो मतलब वो जो बात थी ना, ये दिल छू गया कि मतलब धर्म बदलने की ज़रूरत ही क्यों है, आप सेफ महसूस करोगे, ना लड़ाई होगी, ना जातिवाद पे कुछ होगा। लेकिन वो उस बात से उसको, वो जो औरंगजेब था उसको यहाँ दिल पे लगा। फिर भाई पता नहीं कैसे वो भी, उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे। आगे यहीं पे मूवी ख़त्म हो गई, जो कि छावा के बाद एक जो क्या बोलते, संभाजी का जो मम्मी थी ना, सेकेंड मम्मी क्या बोलते उसको, स्टेप मदर जो थी, उसका एक बेटा था रामराज, उसको बनाया गया तीसरा छत्रपति महाराज वहाँ का, मराठा साम्राज्य का। सो यहाँ पे मूवी एंड हो गई। मतलब इतना देखने लायक था मूवी, जो लास्ट का सीन खतरनाक, कि इतना ज़्यादा सहन शक्ति किसी इंसान में कैसे हो सकती, जो आज की दुनिया में बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मुझे भाई ये मूवी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिए, एक बार देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इतिहास आपको याद आ जाएगा कि इतिहास क्या था, वो क्या था, वो ज़माना क्या था और आज का ज़माना क्या है।